हेलो, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको लेके चलते हैं कहानियों की एक ऐसी दुनिया में जहां हर किरदार कहीं ना कहीं आपको अपनी असल जिंदगी के किसी न किसी किरदार से मिलता जुलता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस सफ़र की सबसे पहली कहानी से, जिसका नाम है आत्मा विनिमय, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ सोल, यानी आत्मा का आदान प्रदान। कहानी की शुरुआत होती है आरव और अंजलि से, जो कि अपनी प्यार भरी जिंदगी को जी रहे हैं, जिनकी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं और ये दोनों आपस में बहुत खुश हैं। एक हस्बैंड वाइफ में जो कुछ होना चाहिए, जैसा रिश्ता होना चाहिए, वो सब है इनमें। और इनकी फैमिली में इनकी माँ है और एक भाई है। माँ काफ़ी पढ़ी लिखी और स्मार्ट और आज की महिला है, और भाई जो है अपने भाई आरव के साथ काम संभालता है, जिसका नाम है विक्रम। अचानक एक दिन अंजलि को कॉल आता है उसकी बचपन की सहेली समीक्षा का, जो कि बहुत टूटी हुई है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी बिना मर्जी के किसी ऐसे इंसान से करवाना चाहते हैं जिसको ना तो वो जानती है, ना पहचानती है, और ना ही वो उसके साथ शादी करना चाहती है। समीक्षा के अपने लाइफ में बहुत से गोल्स हैं। उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल करनी है, जिस वजह से वो बहुत टूट जाती है। और इसी टूटे हुए हालत में वो अपनी सहेली अंजलि को कॉल करती है। अंजलि उसे कहती है कि तुम्हें अपने माता पिता को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने चाहिए। तुम जिंदगी में जो जो करना चाहती हो उनको सब समझाओ। लेकिन समीक्षा कहती है कि मैंने बहुत बात करके देख ली है, लेकिन मेरे घर वाले मेरी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी करके अपने घर बार वाली हो जाऊं। अगर मेरे घर वाले मुझे इसी तरह फोर्स करते रहे ये सब करने के लिए, तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूँ। ये सुन के अंजलि थोड़ा घबरा जाती है और समीक्षा को ये सलाह देती है कि तुम मेरे घर में रहने के लिए आ जाओ कुछ दिन के लिए। कुछ ही दिन में मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, पार्टी है, बहुत सारे लोग आएंगे, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। और जब तुम यहाँ आ जाओगी तो इसके बाद हम इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सो आता है एनिवर्सरी का वो दिन, जहाँ पर नम्रता, अंजलि की सास, सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फूलों से लेके खाने तक हर सजावट एकदम टिप टॉप होती है। और अंजलि हो रही है इस वक्त तैयार अपने आरव के लिए, जिसने सुर्ख रंग का लाल जोड़ा पहना हुआ है। इसके ही साथ साथ आरव के बहुत सारे दोस्त, विक्रम के दोस्त, अंजलि के माँ बाप, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। और इसी बीच सभी लोग एक ख्वाहिश करते हैं कि दोनों आरव और अंजलि एक डांस नंबर करें, और दोनों बहुत ही रोमांटिक सा एक डांस करें। फिर उसके बाद आरव अंजलि केक कटिंग करते हैं, और इसी बीच इन सब में एंट्री होती है समीक्षा की, यानी कि अंजलि की दोस्त, जिसको अंजलि ने यहाँ इनवाइट किया था। उसको देखकर सभी लोग एक सेकंड के लिए हैरानी में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी मेहमान है जिसको आज तक हमने कभी ना तो मिले ना कभी देखा, एकदम अचानक से ये कौन है। तो अंजलि बात संभालने के लिए बोलती है कि ये मेरी दोस्त है समीक्षा, जो कि बैंगलोर से आई है यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। ये सुन के नम्रता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि बैंगलोर जैसे बड़ी डेवलप सिटी में अगर इसे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो यहाँ कानपुर जैसे छोटे से शहर में से कौन सा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा मिल जाएगा। समीक्षा को देखकर अंजलि के घर वाले भी कुछ देर के लिए शौक में चले जाते हैं। लेकिन पार्टी की वजह से ना तो नम्रता इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती है और ना ही अंजलि के माता पिता, और पार्टी हो जाती है खत्म। पार्टी खत्म होने के बाद समीक्षा और अंजलि काफ़ी देर तक अपने दिल की बातें करते हैं, जहाँ पर अंजलि समीक्षा को काफ़ी कुछ समझाती है, बताती है। लेकिन समीक्षा अपनी एक ही बात पर अड़ी हुई है कि मुझे जो ज़िंदगी में करना है वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहकर नहीं कर सकती, और अगर मुझे फोर्स किया गया तो मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा। इन्हीं बातों को करते कराते बहुत रात हो जाती है
और सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। नए दिन की शुरुआत होती है, लेकिन आज अंजलि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती। उसे चक्कर आ रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार होता है। पता नहीं एकदम से अचानक उसे क्या होना शुरू हो जाता है। ये सब देख के आरव को थोड़ी चिंता होती है। वो उसे मेडिसिन देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें आप आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी की तैयारियों में तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत भागा दौड़ी की है, इसलिए तुम्हें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। नम्रता भी उसे कहती है कि तुम आज रेस्ट कर लो, घर का सारा काम नौकर देख लेंगे। और ये सब कह के आरव चला जाता है ऑफिस। और समीक्षा जो है वो ज़बरदस्ती सबके लिए खाना बनाने की ज़िद करती है, जबकि अंजलि मना करती है और नम्रता भी मना करती है कि तुम हमारे घर में गेस्ट हो, मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। लेकिन समीक्षा कहती है कि मैं अपने आप को गेस्ट नहीं मानती, मैं आपको आपका अपना ही समझती हूँ, इसलिए आप मुझे काम करने दें। मैं कौन सा 1-2 दिन के लिए आई हूँ या फिर यहाँ पे मेहमान हूँ, अब तो मैं काफ़ी टाइम के लिए यहाँ रहूँगी, इसलिए आप मुझे ये काम करने दीजिए। और ये करते कराते जो समीक्षा है वो रात का सारा खाना तैयार कर लेती है। खाना बहुत अच्छा बनता है, सब लोग खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। नम्रता, आरव सभी बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और उसके बाद सोने के लिए सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन घर का एक सदस्य जो कि विक्रम है वो खाना नहीं खाता, क्योंकि वो अभी तक ऑफिस से नहीं आया और वो ऑफिस से खाकर ही आता है। लेकिन वो समीक्षा को मना नहीं कर पाता जब वो उसको खाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने बहुत मन से खाना बनाया होता है। और विक्रम को ऐसा लगता है कि अगर मैं मना करूँगा तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। इसलिए विक्रम वो खाने की प्लेट अपने कमरे में लेके चला जाता है और समीक्षा को बोल देता है कि अभी मैं थोड़े टाइम में खा लूँगा, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा सा थका हूँ। और सब लोग सो जाते हैं कि अचानक रात के 12 बजे एकदम से माहौल बदलना शुरू हो जाता है। घर में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पर्दे हिलने लगते हैं। अचानक से सारा माहौल बहुत डरावना हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी रूह ने सारे घर को अपने शिकंजे में कर लिया हो। और सभी लोग ऐसे धुत नींद सोए हुए होते हैं कि किसी को ये सब नहीं सुन रहा होता। लेकिन एक इंसान होता है जो कि जाग रहा होता है और वो है विक्रम। विक्रम की अचानक नींद खुल जाती है और नींद खुलने पर वो ये सब महसूस करता है कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, इतना डरावना माहौल बना हुआ है, ये सब क्या है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही हैं। और वो आवाज़ें आ रही होती हैं समीक्षा के कमरे से। वो समीक्षा के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ता है कि अचानक समीक्षा बाहर आ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालती है। और इसके बाद विक्रम को कुछ होश नहीं रहता, पर एकदम अचानक से वो बेहोश हो जाता है। और आता है अगला दिन, जहाँ पर अंजलि की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को समीक्षा के कमरे में पाती है। और ये देखकर वो बहुत हैरान होती है कि मैं तो रात को सोई थी अपने कमरे में आरव के साथ, ये ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने आप समीक्षा के कमरे में आ गई। वो एकदम से उठती है, थोड़ा पानी पीती है और जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती है कि उसकी नज़र शीशे की तरफ पड़ती है। जब वो शीशे में अपनी शक्ल देखती है तो वह हैरान रह जाती है कि ये क्या, मैं समीक्षा हूँ या अंजलि। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए आत्मा विनयमय का अगला भाग, ओनली ऑन RS Fan Fiction चैनल। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।